नमस्कार, मैं रविश कुमार। भूकंप से दिल्ली जितनी नहीं हिली, उससे ज्यादा एक पोस्टर से हिल गई है। अगर ऐसा है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए डांस का दिन है, क्योंकि इस मदर को अब विपक्ष पसंद नहीं है। यह वही करती है जो फादर ऑफ पावर का इशारा होता है। क्या आम आदमी पार्टी का यह आरोप सही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर लगाने के कारण एफआईआर हुई है और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, पोस्टर हटाए गए हैं? या पुलिस का कहना सही है कि पोस्टर में प्रिंटिंग प्रेस की पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए एफआईआर हुई है? पुलिस और जांच एजेंसियां हमेशा सही काम करती हैं, कम से कम उनके हर बयान से ऐसा ही लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से जांच एजेंसियों को केवल विपक्ष के नेता दिखाई देते हैं, उसी तरह से पुलिस को भी अब विपक्षी दलों के पोस्टर नजर आने लगे हैं। दिल्ली में इस तरह से पोस्टर देखकर कोई घबरा गया या किसी को घबराहट में कानून याद आ गया? 2024 के चुनाव को अभी से जीत लेने का दावा करने वाली बीजेपी इस पोस्टर से क्या घबरा सकती है? जिस पार्टी के नेता 400 सीटें आने का दावा कर रहे हों, उस पार्टी को मोदी हटाओ देश बचाओ वाले इस पोस्टर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक सवाल तो है कि इन पोस्टरों को इतनी गंभीरता से क्यों लिया गया? क्या ध्यान भटकाने के लिए? अगर कानून का पालन इसी तरह से अक्षरशः किया जाना है, तब तो अदानी समूह पर जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच की रिपोर्ट अब तक आ जानी चाहिए थी। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट का क्या हुआ, जिसमें बताया गया कि रक्षा उत्पादन से जुड़ी एक कंपनी में मॉरिशस की कंपनी का निवेश है और उसका लाभ किसके पास जाएगा पता नहीं है। क्या अब विपक्ष के आरोपों को मान लिया जाए कि इन सवालों से भटकाने के लिए पोस्टर उतारे जा रहे हैं, या यह कह दिया जाएगा कि देश बचाना है इसलिए मोदी हटाने के पोस्टर को हटाना है? इस पोस्टर में ऐसा क्या है कि दिल्ली पुलिस इतनी सक्रिय हो गई और 100 से अधिक एफआईआर? वायर ने लिखा है कि 2000 से अधिक पोस्टर हटाए गए हैं, अन्य 2000 जब्त किए गए हैं। 2 प्रिंटिंग प्रेस को 50,000 पोस्टर छापने के ऑर्डर दिए गए थे। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिक भी हैं। मोदी हटाओ और देश बचाओ इस तरह के नारे तो आए दिन लगते रहते हैं, हर दल के खिलाफ लगते हैं। केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ या कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। हैरानी तो यह होती है कि गोदी मीडिया इस समाचार में आपत्तिजनक शब्द जोड़ता है कि आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाने के कारण इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाने से किसी को आपत्ति हो सकती है, बीजेपी को आपत्ति हो सकती है, मगर ऐसे पोस्टर में आपत्तिजनक क्या है? सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी हुई हैं, ना तो कोई तस्वीर है, ना कोई भद्दी तस्वीर है, ना ही अश्लीलता का नजारा उसमें मिलता है, केवल 2 पंक्तियां हैं। इस तरह के पोस्टर से आपत्ति हो सकती है, मगर इस तरह के पोस्टर में आपत्तिजनक क्या है? क्या मीडिया कभी इस बात को जनता के सामने रखेगा? आम आदमी पार्टी और उसके समर्थक ट्विटर पर इस पोस्टर को फैलाने में लग गए। हर दूसरे की टाइमलाइन पर लाल रंग का पोस्टर दिख रहा है, जिस पर मोदी हटाओ देश बचाओ लिखा है। बीजेपी को आज कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा याद दिलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर पार्टी के हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें पोस्टर को देखा जा सकता है। लिखा है, खुद को 56 इंच बताने वाला 56 इंच के पोस्टर से डर गया। हैशटैग मोदी हटाओ देश बचाओ आपने ट्वीट भी किया है। मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआईआर कर दी? पीएम मोदी, आपको शायद पता नहीं, पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक पोस्टर से इतना डर क्यों? आरजेडी के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया है, देश बचाओ मोडानी हटाओ। मोदी और अदानी को मिलाकर मोडानी लिखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने मीडिया से कहा है कि इन पोस्टर में प्रिंटिंग डिटेल्स नहीं है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकली गाड़ी से कई ऐसे पोस्टर बरामद किए गए हैं, लेकिन यही पोस्टर अब आप नेता ट्विटर पर भी डाल रहे हैं। संजय सिंह ने इससे ट्वीट किया है, क्या सांसद को भी गिरफ्तार किया जाएगा या हमें यह जानना बाकी है
कि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट ट्विटर पर कब लागू होगा। ट्विटर पर यह पोस्टर भर दिया गया है और गोदी मीडिया से सवाल हो रहा है कि इस पोस्टर में ऐसा क्या है, बताया जाए। इस पोस्टर ने दिल्ली में हंगामा खड़ा कर दिया है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी से निकाल दिए गए मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने भी पोस्टर हटाए जाने और एफआईआर के खिलाफ एक ट्वीट किया है। वे आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और 44 एफआईआर की है। कुछ पोस्टर में मोदी हटाओ देश बचाओ लिखा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में यह पोस्टर लगाया गया है, #मदर ऑफ डेमोक्रेसी, #फासिस्ट। अब तो 100 से अधिक एफआईआर हो गई है। 21 तारीख की रात दिल्ली में भयंकर भूकंप के झटके आए। कायदे से आज भूकंप की स्थिति में बचाव की तैयारियों पर बात होनी चाहिए थी। इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए था कि दिल्ली और आसपास के इलाके में कितनी ऐसी बहुमंजिला इमारतें हैं जिन्हें भूकंप रोधी नहीं बनाया जा सका है। लेकिन इसकी जगह इस तरह से कार्रवाई होती है कि सारी बहस कभी ईडी की जांच तो कभी पोस्टर उखाड़े जाने और गिरफ्तार करने की राजनीति में उलझ जाती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर फादर ऑफ पावर ने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया है, लेकिन फादर ऑफ पावर हैं कौन, नाम मत लीजिएगा वरना पता चला कि आप जेल भेज दिए गए हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज न उठे इसलिए विपक्ष की आवाज को ही खत्म कर दो, पूरे देश के अंदर चौतरफा हर तरह से लोकतांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एक 100 बार नहीं 1000 एफआईआर आप करवा लीजिए। कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गूंजेगा और ये पूरे देश में जाएगा। आपको जितनी एफआईआर करानी है, जितने आपके मुकदमे करने हैं, जितनी गिरफ्तारी करना है आप करवा लीजिए। लेकिन अब देश आपकी तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि आप सुधार करेंगे। कांग्रेस भी इस पोस्टर युद्ध में कूद गई है। पार्टी ने ट्वीट किया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। पोस्टर लगाने की वजह से कई लोग गिरफ्तार हैं। कृपया ऐसे पोस्टर न लगाएं, जनहित में जारी। कभी पोस्टर को लेकर तो कभी ट्वीट को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं। पहली बार नहीं हुआ है जब पोस्टर लगाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। यह तो दिल्ली वालों को तय करना है कि इन सब का असर क्या हो रहा है। क्या इसका असर यह हो रहा है कि दिल्ली में सारे पोस्टर नियम कानून के तहत ही लगाए जा रहे हैं। जैसे 5 मार्च की यह खबर देखिए, मनीष सिसोदिया के समर्थन में पोस्टर लगाने पर दिल्ली सरकार के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी की कन्वेनर के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। दिल्ली सरकार के एक स्कूल के मुख्य द्वार पर पोस्टर लगा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन में दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि प्रिंसिपल जो स्कूल भवन की प्रभारी हैं, उन्होंने स्कूल से डेस्क प्रदान किए जिनका इस्तेमाल सिसोदिया के प्रति समर्थन दिखाने वाले पोस्टर लगाने के लिए किया गया। भाजपा ने गुरुवार को दावा किया कि दिल्ली सरकार ने गिरफ्तार नेता के समर्थन में रैली करने के लिए सरकारी स्कूलों में आई लव मनीष सिसोदिया डेस्क की स्थापना की है, जिसे आप सरकार ने खारिज कर दिया। मैंने यह हिस्सा मीडिया की रिपोर्ट से पढ़ा है। 2021 की एक बात बताता हूं, जब दिल्ली में पोस्टर लगा दिए गए, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिए गए, तब कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनमें ऑटो चालक थे, दिहाड़ी मजदूर थे, ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए। उसी समय गोवा से अखबारों में खबर छप रही थी कि गोवा मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण 80 से अधिक लोग मर गए। इसके लिए कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, मगर दिल्ली में पोस्टर लगाने के जुर्म में उस वक्त 25 लोगों को जेल भेज दिया गया। तब दिल्ली पुलिस ने 25 एफआईआर की थी। उस साल इंडियन एक्सप्रेस में गिरफ्तार हुए लोगों का पूरा ब्यौरा छपा था। जिन्हें साल भर से काम नहीं मिला, वही लोग थे जिन्होंने कुछ पैसे के कारण पोस्टर लगाने का काम स्वीकार किया था और जेल भेज दिए गए।
माना जा रहा था कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी सक्रिय होती, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसे ट्वीट करना शुरू कर दिया और चुनौती देने लगे कि हमें भी गिरफ्तार करो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया और बयान दिया। कई नेताओं ने इस पोस्टर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना ली। बहुत सारे आम नागरिकों और अन्य पार्टियों ने भी इसे ट्वीट किया कि हमें भी गिरफ्तार कर लो। उस समय आम आदमी पार्टी ने विदेशों में टीका भेजने को लेकर सवाल उठाए थे और प्रधानमंत्री को पत्र तक लिख दिया था। दूसरे दल भी यही सवाल करने लगे थे। तो आपको एक पूरा पैटर्न नजर आ रहा है। हमने पुरानी खबरों को खंगाला कि क्या वाकई पुलिस ने कानून के तहत इन पोस्टरों को उखाड़ा है, पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। 10 मार्च 2023 की द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी है। दिल्ली में कानून लागू है, दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2007। हिंदू के लिए समृद्धि तिवारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसके तहत 2020 से राजधानी दिल्ली में 1400 मामले दर्ज किए गए हैं। 940 लोगों को पोस्टर लगाकर सार्वजनिक संपत्तियों को गंदा करने के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2020 में 583 ऐसे केस दर्ज हुए, 477 लोग गिरफ्तार हुए, जबकि 2021 में 87 मामले दर्ज हुए और 60 लोग गिरफ्तार हुए। 2022 में 798 मामले दर्ज हुए, 392 लोग गिरफ्तार हुए और इस साल फरवरी तक 10 ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं और 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 50,000 का जुर्माना और 1 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। जब आप आज की खबरों को पीछे की खबरों से मिलाकर देखेंगे तब पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप नहीं देख रहे थे तो क्या कुछ हो गया और जब आप अब भी नहीं देख रहे हैं तो क्या कुछ होता जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस पोस्टर लगाने के मामले में केस दर्ज करती रहती है और गिरफ्तार भी करती रहती है। अब यह देखना होगा कि ये पोस्टर क्या थे। जिसकी रिपोर्ट हिंदू अखबार में छपी है उसकी बात कर रहा हूं। किसने बनाए थे, उन पोस्टर में किसकी आलोचना की गई थी, क्या विरोधी दल के लोग ज्यादातर गिरफ्तार हुए या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी पोस्टर लगाने को लेकर कार्रवाई हुई थी। दिल्ली पुलिस को इस मामले में विस्तार से जानकारी देनी चाहिए। आंकड़ों से इस तरह के बारीक डिटेल का पता नहीं चलता है। दिल्ली में होली दिवाली से लेकर तमाम पर्वों पर पोस्टर दिख जाते हैं, हर दल के ही होते हैं, लेकिन क्या बीजेपी के नेताओं के पोस्टर नियमों के अनुसार लगाए जाते हैं? पुलिस को बताना चाहिए कि इन सब पोस्टरों के लगाने में किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं हुआ, ताकि किसी को कोई संदेह न रहे। क्या ये सभी पोस्टर तय स्थान पर ही लगाए गए हैं? इन सवालों के जवाब बहुत जरूरी हैं ताकि यह धारणा मजबूत ना हो कि बीजेपी को कहीं भी पोस्टर लगाने की छूट है मगर विपक्ष को नहीं है। पोस्टर हटाना विपक्ष को निशाना बनाने का बहाना नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रिंटिंग प्रेस कानून के उल्लंघन के कारण मामले दर्ज किए गए हैं। तब ऐसे में उसकी जवाबदेही और बढ़ जाती है कि वह बताए कि बीजेपी भी इस कानून से ऊपर नहीं है। 28 सितंबर 2012 को फरीदाबाद में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ रैली हुई। इस रैली में तब नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। तब तो होर्डिंग पोस्टर सब लगे। आज सोशल मीडिया पर बीजेपी का पुराना ट्वीट साझा किया जा रहा है। जब पार्टी ट्वीट किया करती थी कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, उम्मीद है बीजेपी को इससे ऐतराज नहीं होगा कि पोस्टर में मोदी हटाओ देश बचाओ लिखा है। केवल इसी से ऐतराज होगा कि प्रिंटर का नाम नहीं लिखा है। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना का कहना है कि बिना नाम के पोस्टर लगाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तब चिल्लाते हैं लोकतंत्र खतरे में है। अगर ऐसा है तब आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए कि उसने बिना नाम वाले पोस्टर क्यों लगाए। आम आदमी पार्टी को अब नाम के साथ, प्रिंटर के डिटेल के साथ नए पोस्टर लगाने चाहिए ताकि पुलिस कार्रवाई ना करे और बीजेपी के लोगों को भी उदार होने का मौका मिले। मोदी हटाओ देश बचाओ टाइप के पोस्टर को स्वीकार करने का मौका मिले और नजरअंदाज करने का मौका मिले। भाजपा दिल्ली प्रवक्ता हरीश खुराना ने भी ऐसा करने की चुनौती दी है। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है।
क्योंकि आपको मालूम है अगर आप मोदी जी को गाली देंगे तो आप जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए आपने नाम ही नहीं डाला। हिम्मत है, नाम डालिए, और कानून अपना काम कर रहा है उसको करने दीजिए, बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। दिल्ली पुलिस की इस तत्परता को लेकर कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। जनवरी 2020 में जेएनयू के साबरमती हॉस्टल में गुंडे घुस आए, मारपीट करने लगे, लड़कियों को मारा। इस मामले में जिनके नाम आए, जिनकी तस्वीरें छपी, क्या उन्हें सजा मिली है? क्या इनके पकड़े जाने से उस समय की छात्राओं को न्याय नहीं मिलता? हॉस्टल में गुंडागर्दी करने वालों को सजा आज तक क्यों नहीं मिली है? इंडियन एक्सप्रेस में महेंद्र सिंह मनराल, जिज्ञासा सिन्हा की एक रिपोर्ट छपी है। दिल्ली दंगों के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ। 25 फरवरी 2020 को सामने आई इस वीडियो में 5 लड़कों का एक समूह सड़क पर जख्मी हालत में पड़ा था। इनके इर्द गिर्द पुलिस की वर्दी पहने कुछ जवान देखे जा सकते थे, जो बीच बीच में इन्हें लाठियों से मार रहे थे और राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम गाने को कह रहे थे। अगले दिन पुलिस स्टेशन से रिहाई के बाद इनमें से एक फैजान की मृत्यु हो गई। पुलिस पर कथित रूप से हिंसा के आरोप लगे। 3 साल हो गए हैं, अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। ताजा रिपोर्ट यह है कि इस वीडियो की जब फोरेंसिक जांच हुई तो जिस पुलिस वाले पर आरोपी होने का शक जाहिर किया गया है, उसकी आवाज वीडियो में दिख रहे पुलिस वाले से नहीं मिलती है। सूत्रों के आधार पर लिखी इस खबर में कहा गया है कि अब इसकी एक और लैब से फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। घटना के 3 साल बाद जांच का ये हाल है। उस वक्त 500 पुलिस वालों से पूछताछ की गई थी, जिसके बाद दिल्ली आर्म्ड पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को संदिग्ध पाया गया था। इन सब प्रश्नों का बहुत महत्व है और संदर्भ है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में 30 जनवरी को बलात्कार को लेकर एक बयान दिया। यात्रा की समाप्ति के 40 से 45 दिनों के बाद दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई कि डिटेल दीजिए, बताइए किस आधार पर बयान दिया है, हम पीड़िता को न्याय दिलाना चाहते हैं। Many people might be scared of the BJP, of Narendra Modi, of the RSS, of the police. I'm not scared of them. And it does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. इन्हीं सब बातों से संदेह होता है कि जांच एजेंसियां और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करने लगी हैं। अक्सर ऐसे मामलों में नियमों का सहारा ही लिया जाता है, लेकिन क्या इन्हीं नियमों से सत्ताधारी दल को छूट दी जा रही है? ये देखना आपका और बताना पुलिस और जांच एजेंसियों का काम है। जांच एजेंसियों पर तमाम आरोप लगे, मगर अभी तक कोई ठोस सफाई नहीं दी गई है। केवल यही बताया जाता है कि जांच में जो जानकारी आई है उसी के आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। तो क्या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कभी कोई जानकारी ही नहीं मिलती कि आप कार्रवाई कर सकें? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान दिया है कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है। अब हालत ये हो गई है कि जल्दी ही विपक्ष के नेता ये कहने लगेंगे कि उन्हें जेल जाने से बचाने के लिए बीजेपी में जानबूझकर नहीं भेजा जा रहा है। मेरी राय में अखिलेश यादव को किरण भाई पटेल से संपर्क करना चाहिए कि जेल जाने से पहले कैसे पीएमओ का अधिकारी बनकर कश्मीर में मौज किया जाता है और 13,500 करोड़ का बैंक फ्रॉड करके देश से कैसे भाग जाया जाता है। ये बात उन्हें मेहुल भाई चौकसी से पूछनी चाहिए। इस बयान का अब कोई मतलब नहीं रह गया कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।